नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम शास्त्री गॉड गिफ्टेड एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भगवान सूर्य की पूजा विधि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य क्या है, भगवान सूर्य की पूजा तो करता है, लेकिन उसको क्या है, मनवांछित लाभ नहीं मिल पाता। तो इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों, भी हम जो कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं उनका ध्यान पूजा में नहीं रखते हैं। अर्घ्य देते टाइम क्या है, हमें कैसे अर्घ्य देना चाहिए इस बात का हमें पता नहीं होता। हम क्या है, सीधा अर्घ्य डाल देते हैं और उसका क्या है, कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी आज लेकर आया हूँ कि किस प्रकार से हमें भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। और एक छोटा सा स्तोत्र, अगर हम अर्घ्य देकर एक छोटे से स्तोत्र का अगर पाठ कर लेते हैं तो मात्र 15 दिवस के अंदर अंदर हमें क्या है, परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। और हम हमारा वही बात सामाजिक, भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान करने लगेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा आपको भी अर्घ्य देने का सही समय क्या है। जब सूर्य उदय होता है तो उसके 1 घंटे के अंदर अपने को स्नान इत्यादि से निवृत्त होके 1 घंटे के अंदर अंदर अपने को सूर्य को अर्घ्य दे देना चाहिए। अगर जस्ट उगते सूर्य को अपने अर्घ्य देते हैं तो वो क्या है, सर्वोत्तम है। अगर 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा ऊपर हो गया तो भी कोई बात नहीं है, अपने को अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन कई लोग क्या है, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे अर्घ्य देते हैं तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। और सबसे जो महत्व वाली बात है, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं भी पात्र कौन सा होना चाहिए, चांदी का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए या कि स्टील का भी होना चाहिए, ठीक है। तो उनकी मैं शंका दूर कर देता हूँ। दोस्तों, पात्र का चुनाव हमें अपनी यथाशक्ति के अनुसार करना है। तांबे का हो सकता है या चांदी का हो सकता है या सोने का भी हो सकता है, कोई भी पात्र हो सकता है। लेकिन ये जो निम्न कोटि की धातुएं हैं, स्टील वगैरह, इनका पात्र नहीं होना चाहिए। तांबे या चांदी में ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं। तो ये तो बात होगी पात्र की। अब बात करते हैं उसमें डालना क्या है अर्घ्य देते समय। तो उसमें पहली वस्तु है गेहूं के दाने और चावल, आग की फुल्ली, पुष्प और गुड़ की डली। अगर गुड़ न हो तो क्या है, चीनी भी अपने डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें डालने के बाद पात्र को कैसे पकड़ना है दोस्तों, ये जो पकड़ने का विधान है यही क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो किस प्रकार अपने को पात्र को पकड़ना है, ये मैंने पात्र ले लिया। इस पात्र को क्या है, इन 2 अंगुलियों की सहायता से हमें पकड़ना है। ये जो 2 अंगुलियां हैं ना, इन 2 अंगुलियों की सहायता से हमें पकड़ना है। हमें जो तर्जनी उंगली है, दोनों जो तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर और ये जो अंगुष्ठ है, इनका प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। इनका प्रयोग होते ही ये क्या है, ऐसा मान लीजिए भी भगवान सूर्य को हम रक्त चढ़ा रहे हैं, खून चढ़ा रहे हैं, ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इन बातों का अपने को ध्यान रखना है अर्घ्य देने से पहले। और अर्घ्य देते समय अर्घ्य की जो धार है उसके अंदर के अपने को सूर्य को देखना है। और जब सारा जल अपने अर्पण कर दें भगवान सूर्य के, तो उसके उपरांत क्या है, उस जो बिखरा हुआ जल है उसमें से क्या है, अनामिका उंगली से ऐसे जल को लेके माथे पर अपने को तिलक कर लेना है। उसके बाद ये जो मैं स्तोत्र बता रहा हूँ आपको, इसका पाठ करना है। बिल्कुल छोटा सा स्तोत्र है। और बताने को दोस्तों मैं आदित्य हृदय स्तोत्र भी बता सकता था आपको, लेकिन वो क्या है, काफ़ी बड़ा है स्तोत्र, उसको करने में क्या है, कठिनाई आती है। तो उसका उच्चारण प्रत्येक मनुष्य के ढंग से नहीं कर पाता। तो इसलिए ये छोटा सा स्तोत्र है, इसका पाठ कीजिए और 15 दिवस के अंदर ही क्या है, इसका चमत्कार आप देखिए। तो मैं एक बार आपको पाठ करके बता देता हूँ ये कौन सा स्तोत्र है, इसका अपने बता देते हैं। ये है, भगवान शंकर ने इस स्तोत्र की रचना की थी। इसे शिव प्रोक्तम स्तोत्रम बोला जाता है। शिव प्रोक्तम सूर्या अष्टकम स्तोत्रम बोला जाता है। दोस्तों, उच्चारण मैं करता हूँ। आदि देव नमस्तुभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुते। इसका अर्थ क्या है दोस्तों,
इस पहली पंक्ति का मैं अर्थ बता देता हूँ। हे आदि देव भास्कर भगवान, आपको क्या है, नमस्कार है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुते, हे प्रभाकर आपको प्रणाम है और आप मुझ पर प्रसन्न होइए। सप्तास्वर रथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेतपदं धरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढ़ं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च मासूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहत्तं तेजपुञ्जं च वायुम् आकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजपरदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ये जो अष्टक 8 दोहे हैं, इनमें भगवान आदित्य की अर्थात सूर्य की स्तुति की गई है दोस्तों। इसको 15 दिवस रविवार से शुरू करके और 15 दिवस अगर कोई लगातार करेगा, वैसे तो ये क्या है, ऑल ओवर करने वाली चीज है, करते रहना है अपने को दोस्तों। जो एकमात्र सूर्य पूजा ही ऐसी पूजा है जो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन इत्यादि में नहीं बंटी हुई है। सूर्य सभी के देवता हैं, प्रत्यक्ष देव हैं और सभी को क्या है, जीवन देते हैं। और सूर्य के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए हमें सूर्य की पूजा अवश्य भावी रूप से करनी चाहिए। भगवान आदित्य आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। सभी दोस्तों को राम राम। मेरे गॉड गिफ्टेड एस्ट्रो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और कोई त्रुटि रही है तो क्षमा करें दोस्तों। जय श्री राम।